इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा इसके अंदर और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, इसलिए सुन लेना ध्यान से। चैप्टर आपका है ब्रिक, बैट्स एंड बोन्स। यानी इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों ना एक तरह के सोर्स थे जिसके बिहार पर हम पहचान सकते हैं कोई आज से कम से कम 4,500 साल पहले यानी 5,000 साल के आसपास कोई एक हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम की भी कोई सिविलाइजेशन थी। तो वो चीजें पता चली हमें, वो सारे के सारे सोर्सेस हैं। तो देखो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले सोर्सेस कौन कौन से मिले हमें। जैसे देखो बिल्डिंग टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड बोन्स, इनके बिहार पर हमें पता चला कि यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जहाँ पर जितने भी लोग रहा करते थे ना, ये इनके जो घर वगैरह थे 2 से 3 मंजिलों के देखने को मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद टूल्स की इस्तेमाल करें तो टूल्स जो बनाते थे ना, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या फिर जो है जो ऑर्नामेंट्स टाइप के होते हैं अट्रैक्शन वगैरह शो करने के लिए, तो जो लेडीज वगैरह पहनती हैं, तो वो सारी चीजें मतलब लेडीज ही नहीं, जरूरी नहीं कि मतलब मेल फीमेल दोनों पहनते थे। तो इस तरह के जो है मतलब ऐसे भी टूल्स होते थे जिनको मतलब एक तरह से ज्वेलरीज की तरह भी यूज कर सकते थे, या फिर हो सकता है उसका ना एक कोई ऐसे शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता, हंटिंग के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए तो भाई आज के समय जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जब भी कोई उन्हें सोर्स मिलता है ना, तो वो चीज देखते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज का कि ये जो हमें टूल मिला है, क्या ये कोई ज्वेलरी है या फिर कोई ये एक तरह का टूल है सिर्फ, या कोई हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, बात याद रखना आप। तो यहाँ पर देखो ऑर्नामेंट्स हो गए, बोन्स हो गए, हड्डियां जो पाई गई। अब हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए। जो हड्डियां पाई गई थी ना, उनके बिहाफ पर ये समझते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, या तो हो सकता है किसी जानवर ने इनका मांस खाया और इनके जानवर की जो हड्डी वगैरह जो वही छोड़ दी हो। ये हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि यहाँ पर जो है ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वही खाते हो, है ना, मांस वगैरह जो खाते हैं। तो वो जो है उन्होंने जो है उनकी हड्डी वगैरह जो जानवरों की रहती थी वही छोड़ देते थे, क्योंकि ये पता है आपको ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे ना, ये सारे सारे जो है हंटिंग भी करते थे। ये पता होनी चाहिए आपको ये बात। तो देखो अब बात करते हैं इसके अंदर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और भी दूर दूर तक जो है ना ये सिविलाइजेशन दूर तक हमें देखने को मिलती है। पूरा का पूरा इसने जो है ना पाकिस्तान पूरा कवर कर रखा था इसने, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने अधिकतर इलाके आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं, कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन थे, मतलब जिन्होंने सबसे पहले जो है ना इनके बारे में जो है मतलब जो भी इंडिया में जो भी सोर्सेस वगैरह मिलते थे किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की जो शुरुआत करी थी ना, वो एक ही बंदा था, वो था कनिंगम। और कनिंगम इसीलिए जो है इंडिया का सबसे पहला एएसआई बना था, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एएसआई मतलब एएसआई एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर इन्हें जो है जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ के जो है जनरल थे। तो अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरी कि ये ना बिलीव करते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि भाई इंडियन हिस्ट्री जो देखने को मिलती है ना, वो सीधे सीधी कहाँ से जुड़ी हुई है, गंगा वैली से जुड़ी हुई है। गंगा वैली मतलब ऐसे समझ लो कि इन्होंने जो भी चीजें देखी कि भाई इंडिया में कुछ भी चीज पाई गई है, उसका कहीं ना कहीं ना कनेक्शन है गंगा वैली से, पूरा कनेक्शन है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते थे कि गंगा वैली से ही कनेक्ट करके इंडियन हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें। तो इसलिए जो है इन्होंने गंगा वैली को ज्यादा प्रेफरेंस दी। लेकिन जब इन्हें कुछ नए सोर्स मिले जैसे सील, करेंसी, कुछ कॉइन्स जैसे चीजें मिली इन्हें, तो भाई एक राजा ने भी दी थी इन्हें कि भाई देख लो, रिसर्च कर लो इसके ऊपर कि हो सकता है कि मतलब ये कोई सिविलाइजेशन से जुड़ा हो। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे से भाई बिल्कुल भी कनेक्शन मैच नहीं खा रहा, गंगा वैली से तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ये। तो इसलिए जो है इन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसको पूरी तरह से इग्नोर करा। और जिस वजह से कनिंगम जो है ना पहले इंसान थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन रुक गए। किस वजह से, क्योंकि इनका एक तरह का डाउट रह गया कि भाई ये कोई सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, कि गंगा वैली से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से फेल हो गए थे। तो ये बात याद रखना। फिर बात करते हैं अगले जो जनरल बनाए जाते हैं एएसआई के, उनका नाम होता है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जो अकेले काम तो करेंगे नहीं, तो जॉन मार्शल के अंडर में जो है 2 लोग काम कर रहे थे। कौन कौन? एक थे दयाराम सानी, 1921 में इन्होंने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर दी 1921 में। और राखलदास बनर्जी ने इन्होंने डिस्कवरी करी थी मोहनजोदारो की। दोनों ने अलग अलग की हैं,
जब इनकी डिस्कवरी हो गई ना, जब इनके जॉन मार्शल के मतलब इनके अंडर में इन्होंने जब डिस्कवरी करी, मतलब इनके चेले चपाटे मान लो, तो इन्होंने जो है इसको जब रिपोर्ट सौंपी इन दोनों ने मिलकर, तो जॉन मार्शल ने पूरे इंडिया में सॉरी ऐलान कर दिया कि हम जो है एक ऐसी सिविलाइजेशन को ढूंढ चुके हैं जो आज से कम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ये बात याद रखना। तो अब बात करते हैं इसका रोल। रोल क्या था इसका? डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली। यहाँ पर जब ये चीजें देखी ना जॉन मार्शल ने, जब ये कर दी थी, तो पता होगा आपको, इन्होंने देखा कि भाई ऐसी सिविलाइजेशन है, ये तो पहली बार देखने को मिल रही है। आज से सोचो इतने साल पुराने समय में जो आज के समय हमें देखने को मिलते हैं ना, वो चीजें आज से 5000 साल पहले देखने को मिल रही थी। तो इसलिए एक जो है मतलब इसकी डिस्कवरी कोई साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई। साइंटिफिक टर्न एंड एस्टेब्लिश म्यूजियम, इन्होंने यहाँ तक कि म्यूजियम भी बनाया। जैसा आपको पता होगा, ये क्या करते थे, जमीन के नीचे माने चलो ये जमीन हो गई, ठीक है, यहाँ पर आप लोग रहते हो। अब जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर जो पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, अब भाई तुम खोदोगे तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जो भी सोर्स मिलेंगे, कुछ भी मिलेगा, वो कुछ साल पुरानी होगा, है ना। उससे नीचे जाओगे तो वो हो सकता है और पुराना हो, नीचे जाओगे तो उससे भी ज्यादा पुराना। तो ये जॉन मार्शल है ना, मतलब क्या करते थे, ये जितने भी सोर्स वगैरह मिलते थे ना, सबको एक साथ रख देते थे, जिस वजह से इन्होंने जो है पूरी तरह से इन सबको एक ही समझा। ज्यादा इसके बारे में भी इनकी जो है ना एक तरह से वीकनेस है, एक तरह से लिमिटेशन कह सकते हैं इनको। जॉन मार्शल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉन मार्शल का रोल क्या था, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो कनिंगम है, कनिंगम कनिंगम क्यों नहीं डिस्कवरी कर पाया था, किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा आपको पूरे नोट्स, जो है इसके प्रॉपर नोट्स रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी देखो आगे समझते हैं यहाँ पर कुछ और इससे रिलेटेड। देखो क्या चीजें हैं आपको, जो है एक तो यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर मतलब ये वीट हो गए, बेरली हो गए, तो इनकी जो है मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो है ना कल्टीवेशन क्या करते थे, और इन्होंने जो है पशुओं का भी पालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें जो है काऊ गोट ये जो है जानवर वगैरह आते थे, इनका पालन पोषण करते थे। साथ में इन्होंने शिकार भी करते थे खाने पीने के लिए। इनके जो है मतलब जो इनकी स्किन वगैरह होती है, उसके जो है बाल वगैरह होते हैं, उनसे जो है अपने लिए कपड़े वगैरह भी जो है तैयार रख करते थे। पिग, वाइल्ड बोर, तो इन चीजों का जो है मतलब इनका जो है शिकार क्या करते थे, तो पता होना चाहिए। नॉर्मली इनके फूड की बात करें तो फूड क्या था, ये ज्यादातर जो है ग्रीन का ही इस्तेमाल था, मेन सोर्स था इनका जो है और खाने पीने का, और फ्रूट और वेजिटेबल भी खाया करते थे। एनिमल्स प्रोडक्शन यानी कि एनिमल से मिलने वाले जो भी वो उनके फाइबर्स वगैरह होते थे, तो उनसे जो है कपड़े तैयार करते थे, वूल क्लोथ जिन्हें हम कह सकते हैं। अब देखो एक नंबर के लिए यहाँ से जो है किस तरह क्वेश्चन आपको बन सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो अर्नेस्ट मैके ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। एस एन राव ने कौन सी बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर हाजा बर्ड। तो हाजा बर्ड मतलब ये होता है कि ऐसा पक्षी बताओ कि जिसकी आवाज है ना रॉयल पैलेस तक सुनाई दे, उसके अंदर जो है पूरा बड़ा सा महल जो होता है ना, वहां पर जो है गूंजती है आवाज। तो किसकी आवाज गूंजती थी, वो थी पिकॉक, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कितने समय के बीच की रही है, और उसके बाद जो है ये कौन से एज की मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये पता होना चाहिए आपको, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, जैसे हम हिंदी में पहले बता रहा हूँ, रेटिंग में मत जाना, मेरी इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और दूसरी बात जो है, प्रॉपर जो है नोट्स मैंने जो है आपको टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, तो इसलिए इससे घबराओ मत, समझने की कोशिश करना मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो है ना, उसकी एक तो मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टीला। वहां पर क्योंकि मोहनजोदारो ऐसी जगह थी जहां पर है ना ज्यादातर हड्डियां हड्डियां पाई गई थी, क्योंकि यही तो पता यही से तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जानवर यहाँ पर जो है मारे गए हैं, तो उनका शिकार किया गया है, या यहाँ के जो लोग हैं वो मरे हैं। क्योंकि जब वो देखा गया था ना, वो मतलब कब्र वगैरह जो मिली थी, तो वो सारी जो है ना यहीं पर देखने को मिली है मोहनजोदारो में, इसलिए माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। एक तो वर्ड देखो ये वाला है, एक आपको ये पता होना चाहिए, और दूसरा वर्ड जो है ना कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में और पता होना चाहिए, यानी कालीबंगन मतलब क्या होता है, ब्लैक बेंगल।
ठीक है, काली बंगल मतलब ब्लैक बंगाल, ध्यान रखना ये बात, दो वर्ड है ये। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पर सेटलमेंट प्लानिंग। तो सेटलमेंट प्लानिंग जो है हमें मोहनजोदारो के अंदर ही देखने को मिलती है। मोहनजोदारो जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड था, मतलब दो पार्ट में, सिटेडल और लोअर पार्ट। सिटेडल जो था ना, उसका फोर्टिफिकेशन किया गया था, चारों तरफ से बाउंड्री थी उसके, कोई भी जो है आ जा सकता नहीं था विदाउट परमिशन, क्योंकि इसका एक ही मेन डोर होता है फोर्टिफिकेशन के अंदर, ये बात ध्यान रखना। तो फिर बात करते हैं, फिर जो सिटेडल था वहां पर हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं बड़े बड़े, एक तो ग्रेट बाथ और एक ग्रेन वेयर हाउस। वेयर हाउस इसलिए रखा हुआ था इन्होंने ग्रेन का कि अगर कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर वगैरह कुछ आ जाए, किसी का जो है मतलब हमारे ऊपर हमला हो, तो उनकी घेराबंदी लंबे समय तक रहे, सीज करके रख ले, तो हम जो है कम से कम हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो यहाँ से जो है अपना गुजारा कर लेंगे खा पी कर, ठीक है। और ये सिटेडल में ही जो मतलब माना जाता है बड़े बड़े लोग यही रहते थे, राजा महाराजा टाइप के, इसलिए इसको यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। फिर बात करते हैं ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ देखो कुछ ऐसा था देखने में, इसके ना दोनों तरफ जो है मतलब ये ऐसे देखोगे बाउंड्री करी हुई थी, और अंदर बाहर निकलने के लिए, अंदर बाहर जाने आने के लिए सीढ़ियां लगाई हुई थी। भाई उस समय ऐसी दिमाग की सोच कि भाई हम बनाएंगे तो सही एक बात, लेकिन ऐसा कि अंदर और बाहर जाने की व्यवस्था। दूसरी बात भाई, पानी निकालने का तक इन्होंने जो है जुगाड़ कर रखा था। और दूसरी बात अगर हम बात करें ना, पानी रुकेगा कैसे इसमें भाई, इतना तो इनके अंदर दिमाग होगा कि पानी रोकने के लिए क्या करें, क्योंकि भाई पानी ऐसे डालेंगे, मिट्टी वगैरह, आप सोच रहे हो मिट्टी वगैरह डालकर सीधा उसमें पानी डाल दो, तो इससे जो है मतलब वो नहा भी लेंगे उसके अंदर, ऐसा थोड़ी होता है। इसके अंदर जो है इन्होंने जो है ना एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करते थे, इसे एस्फेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसको यूज करा जाता था लीकेज रोकने के लिए। फिर बात करते हैं, इसकी शेप रेक्टेंगल थी, ड्रेनेज का पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, दोनों तरफ जो है सीढ़ियां लगाई हुई थी, और इसके चारों तरफ मतलब देखने को मिले 8 कमरे टोटल, एक साइड मतलब 8 कमरे चारों तरफ भी थे, और एक 8 कमरे की एक जो है रेंज और देखने को मिली है। देखो लोअर टाउन जो है, अब लोअर टाउन की बात करते हैं। देखो लोअर टाउन जो है कैसे बसाया गया था, सबसे पहले समझो। इन्होंने क्या करा, पहले ना ड्रेनेज सिस्टम तैयार करा, यानी नालियां बनाई थी पहले इन्होंने नालियां बनाई, ड्रेनेज सिस्टम करा तैयार। उसके बाद जो है उसे ढकने के लिए भी इन्होंने जो है मतलब कुछ कवर लगाए थे, ऐसा आज के समय में देख सकते हो ना, सीवर वगैरह जो लाइनें होती हैं उनको जो है ढकने के लिए जो है मतलब लगाए जाते हैं, और उसे जो है आसानी से जो है मतलब साफ भी किया जा सकता है नाली वगैरह को। तो ऐसे ही इन्होंने जो है इस चीज को ध्यान में रखा था पहले से ही। जब ये बन गया था, इसको जो है रखा गया था एक दूसरे के रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब एक दूसरे को जो है राइट एंगल पर जो है बनते हुए दिखाई देते थे, और इसको हम हिंदी में जो है समकोण कहते हैं, मतलब समकोण पर। और इसको ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। तो ये ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे ये घर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। अब इन्होंने जो है घर इनके साथ कैसे बनाए थे, देखो एक घर यहाँ, ऐसे मतलब साइड साइड बगल बगल में इन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे घर जो है देखने को मिले थे, आज भी आप नॉर्मली देख सकते हो, इसी तरह होता है। बीच में जो है मतलब गलियां होती हैं, साइड में दोनों तरफ जो है घर बना लिए जाते हैं। तो ये आज से सोचो कितने साल पहले, 5,000 के आसपास जो है साल पहले जो है ना ऐसा सिस्टम था, और आज देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बात है। फिर देखो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये देख लिया हमने, कवर कर सकते थे इजीली, इसे साफ भी कर सकते थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर घर कैसे बनाए गए थे, घर की भी तो बात कर ले, घर कैसे बने थे। घर देखो कैसे बने थे, हाउस, बाथरूम बनाया था, किचन भी बनाई थी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई थी, एक मंजिल नहीं, दो दो तीन तीन मंजिल घर देखे गए हैं यहाँ पर भी। नीचे वाले में कमरे जो होते थे ना, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जैसा हम कहते हैं, वहां पर खिड़कियां नहीं होती थी, लैक ऑफ विंडो। खिड़कियां क्यों नहीं होती थी, क्योंकि लोगों की ना आदत होती है, आप भी देखो कभी कभार जाते होगे रास्ते में, है ना, रास्ते में जा रहे हैं और देखते भाई हमारे पड़ोसी घर में क्या चल रहा है, तो थोड़ा झांक ले क्या चल रहा है। तो ये जो है मतलब ये देखने को मिलता है, इसलिए लोग है ना अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते थे कि कोई झांक ना ले हमारे घर में क्या चल रहा है, इसलिए नीचे वाले जो कमरे वगैरह होते थे उनमें विंडो लगाते थे। तो पता होना चाहिए आपको ये बात, ध्यान रखना मेरी बात। अब देखो फिर बात करते हैं इनके ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड इन्होंने किस तरह से करा था, देखो
कुछ यहाँ पर मतलब वो देखने को मिले थे स्टोन्स, ठीक है, पत्थर। तो एक स्टेटाइट का एक पत्थर होता है, एक लैपिस लाजुली का होता है, कार्नेलिया का पत्थर होता है, ये रेड कलर का होता है। तो ये कहाँ कहाँ से जो है ट्रेड करते थे इन पत्थरों का, ये राजस्थान में, लैपिस लाजुली का अफगानिस्तान में, कार्नेलिया का गुजरात में। और मेटल की बात करें तो ये मेटल मेटल कौन कौन से अपने देश में मंगाते थे, मतलब अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जो मंगाते थे क्या क्या, ब्रोंज, कॉपर। ब्रोंज जो है ना मतलब आता था खेतड़ी, और उस समय खेतड़ी जो है राजस्थान, अभी भी खेतड़ी राजस्थान में ही है। और यहाँ से जो है ज्यादातर ब्रोंज जो मतलब कॉपर था ना, वो सबसे ज्यादा आता था, और ब्रोंज जो है ओमान से आता था। तो इनका ट्रेड है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो है और ध्यान रखना, खेतड़ी को है ना या तांबा मिलता है, इसलिए जो है ना इसको कृष्ण मतलब एग्री कृष्ण, उससे क्या कहते हैं उसे, कृष्ण रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। फिर बात करते हैं इसमें ये हो गया हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से जो है गोल्ड का ट्रेड करते थे। कुछ अदर मटेरियल्स भी देखने को मिले, जैसे शैल हो गए, ठीक है, सेल्स जो है मतलब जो भी मिलते थे ना शैल, वो नागेश्वर से व्यापार करते थे उनका। फिर फ्योन्स की बात करें, फ्योन्स तुम्हें पता है, एक पत्थर ही मान लो एक तरह का, और इसका यूज करते थे कॉइन्स, मतलब पत्थर क्यों कहेंगे इसको, सॉरी, पत्थर नहीं, मतलब ये एक मटेरियल होता था, ये तैयार पता है कैसे होता था, इसमें देखो थोड़ा बहुत कलर मिलाते थे, कलर के साथ जो है इसमें रेत सैंड, ठीक है, और उसके बाद जो है रेत मिलाते थे, फिर उसके बाद इसमें कुछ जो है ग्लू टाइप का, मतलब कुछ चिपचिपा सा मटेरियल ऐड करके इसको क्या करते थे, मिक्स करके इसको रोस्ट करते थे, पकाते थे, रोस्टिंग करते थे इसकी, पकाते थे, और पकाने के बाद ये तैयार होता था बढ़िया कड़क मटेरियल, और इससे जो है फिर बनते थे बर्तन। वही बनाना बहुत कठिन होता था, ये काफी डिफिकल्ट था, इसलिए जो है ना ये देखने को मिलता था कि ये बहुत कीमती था, कॉस्टली था, इसका यूज मतलब ज्यादातर राजा महाराजा ये टाइप के लोग करते थे। उसके बाद देखो वे ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड के जरिए कैसे थे इनके। पहले यहाँ पर देखो सी रूट से देखने को मिलता है, ये नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो, टेलीग्राम पर डाल दिया, आप समझो, बस समझने है आपको, जल्दी जल्दी हम करेंगे इन्हें। तो सी रूट की बात करें तो सी रूट देखने को मिलता है ईरान, इराक और इजिप्ट, ईरान, इराक और इजिप्ट। तो इन कंट्री के साथ भी जो है ट्रेड करता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। अब देखो इसमें जो है कुछ एक ये भी ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर है ना आपसे ये ड्रेनेज सिस्टम जो है पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा जो है आपको लिखने के लिए आ जाता है 8 नंबर का, जिसमें आपसे बोल सकते हैं कि मोहनजोदारो को जो है किस तरह से इसके जो प्लानिंग थी, सेटलमेंट प्लानिंग थी, उस सिस्टम को कैसा था, उसकी फीचर्स लिखो। या हो सकते हैं आपसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ बात करते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए मेलुआ, मेलुआ एक वर्ड है, और ये मेलुआ वर्ड की जो मीनिंग है ना वो है कंट्री ऑफ सेलर, ठीक है, कंट्री ऑफ सेलर यानी नाविकों का देश। और मगान जो वर्ड है ना, मगान, ठीक है, ये यूज किया जाता है ओमान देशों के लिए, ओमान कंट्रीज के लोगों के लिए। बनावली की बात करें तो वहां से हमें क्या चीज देखने को मिली है, क्या पाई गई है, वहां बल्फ पाया गया है। कालीबंगन से हमें कल्टीवेटेड लैंड देखने को मिले हैं। चन्नू दड़ों से हमें जो है ना क्राफ्ट प्रोडक्शन की, भाई वहाँ क्राफ्ट होता था। यहाँ तक कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सुई में जो धागा डाला जाता था उसके सोर्स कहाँ से मिले हैं, उसके सोर्स भी चन्नू दड़ों से मिले हैं, यानी पायरसिंग बेड्स ये देखने को मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आगे की बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कुछ समझ लेते हैं रिलीजियस के बारे में। तो देखो यहाँ पर है ना एक तो एक सिक्का है, सिक्के के अंदर एक मूर्ति देखने को मिली है, वो पता कैसी है, उसमें मतलब एक जो है मतलब इंसान को ना साधु यानी सेंट की पोजीशन में जो है बिठाया गया है, और उसके चारों तरफ कुछ जानवर हैं, और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये ना एनिमल गॉड है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद जो है यहीं पर जो है लिंग की पूजा की जाती है, जैसे शिवलिंग, इनकी पूजा होती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं इनके रिलीजियस में। फिर बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो है ना फाउंड मदर गॉडेस विद ज्वेलरी, यानी ऐसा जो है देखने को मिला है कि यहाँ पर जो पूजा पाठ वगैरह होती थी तो कुछ गॉडेस भी थी जिनकी पूजा होती थी,
और उन्हें जो है पूरी तरह से ज्वेलरी के साथ जो है लदा हुआ दिखाया गया है, ठीक है, मूर्ति वगैरह में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, यानी क्या हड़प्पा ने कुछ विश्व को कुछ दिया है, सच में दिया है क्या, इसको लेगेसी भी बोलते हैं। तो क्या दिया देखो, अर्बन प्लानिंग, यानी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अर्बन प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है ना बसाया जाना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं से ही सीखने को मिला है। ड्रेनेज सिस्टम इन्हों से सीखने को मिला है। ग्रेन स्टोरेज, अगर भाई कोई डिजास्टर आ जाए या कोई भाई ऐसी पूरी स्थिति हो जाए खाने पीने को नहीं मिले, तो कम से कम अनाज तो इकट्ठा रहेगा। ट्रेड, व्यापार करना इन्होंने सिखाया। काफी चीजें मतलब इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर बात करते हैं आगे वेट के बारे में। वेट मतलब एक तरह से बाट हो गए, और उन बाटों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जैसे मान चलो बाट जो होते थे ना दो तरह के होते थे यहाँ पर, छोटे छोटे होते थे और बड़े बड़े बाट का भी इस्तेमाल किया गया है। छोटे बाट जैसे आज के समय आप देख सकते हो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह के, इनको तोलने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, जो है ना सुनार वगैरह जो होते हैं इन्हें ये रखते हैं अपने पास। तो स्मॉल स्मॉल वेट होते हैं, लार्ज वेट होते हैं, ये जो है बाइनरी नंबर में या फिर डेसिमल सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जैसे 1.11 और 10। लार्ज जो वेट होते थे ना उनसे ग्रेन वगैरह को तोलने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। फिर बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने जो है काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करे। इम्प्रूवमेंट जैसे माने चलो इन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे प्रोडक्शन काफी तेज हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इरिगेशन के सोर्स ले आए। इरिगेशन पहले जो है सिर्फ डिपेंडेड किस पे थे, रेन के ऊपर। तो इन्होंने जो है मतलब कैनाल, वेल और पोंड तीनों का सहारा लिया खेतों को इरिगेट करने के लिए। प्लफ का यूज करा। क्रॉप्स वगैरह जो है इन्होंने फिर तेजी से ग्रो करनी शुरू कर दी, वीट हो या दूसरी क्रॉप्स हो। डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनका जो है एनिमल्स का यूज करते थे ताकि लैंड को कल्टीवेट किया जा सके, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट तो देखो वैसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये बात ध्यान रखना मेरी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। और उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें क्या था, इसको कैसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाए, सब उर्दू होती है ना, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते थे, मतलब इस तरीके से, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, वो लिखते थे ऐसे, ठीक है। बेस ऑन अ पिक्चर, इसमें ज्यादातर पिक्चर देखने को मिलते हैं, वर्ड वगैरह नहीं देखने को मिलते। और इसमें 375 से 400 के आसपास जो है सिंबल पाए गए हैं। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है यहाँ पर टोटल कितने वेल्स पाए गए हैं, वेल्स यानी कुएं। नॉट रीड टिल नाउ, अभी तक इनकी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका है। फिर बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, नेटिव सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, इसके बारे में कुछ एक तो ठोस सबूत नहीं पता इसके बारे में, सब लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं, बहुत चीजें हमें इनके बारे में नहीं पता चल पाती, वो यही है स्क्रिप्ट ना पढ़ पाने का रीजन, ये नहीं पढ़ पाए तभी तो नहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बोला जाता है कि ये लोग जो है मतलब गर्म क्लाइमेट में अच्छी खासी रह लेते थे, एकदम से जो है ठंड पड़ी और उसके बाद ये सहन नहीं कर पाए और मर गए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं भाई बाढ़ आ गई, जैसा आपने मोहनजोदारो मूवी देखा ना उसके अंदर जो है बाढ़ का ही सीन दिखाया गया है। और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काट दिए तो इनका कुछ पेड़ पौधों से जो है मतलब खाना पीना जो भी चीजें हैं सब चीजें जुड़ी होंगी, जब उन्हें पेड़ पौधे नहीं मिले तो दूसरी जगह चले गए होंगे, इस वजह से ये खत्म हो गई सिविलाइजेशन। या हो सकता है भाई न्यू कल्चर इमर्ज्ड, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने पुराने कल्चर को खत्म कर दिया हो और नए कल्चर में शिफ्ट हो गए हो, जिस वजह से इनका वो कल्चर जाना ही नहीं जाता, ये नया कल्चर आया, इसके जो आने वाली जो जनरेशन है आज के समय देखने को मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। फिर एक आर.एम. मिलर के बारे में तैयार रख लेना, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भी डायरेक्टर जनरल माने जाते हैं, ठीक है, एएसआई के। और इनका रोल क्या था, इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज करा था, ठीक है, किसके लिए, जो जमीन से जो भी सोर्स मिलता है ना खोदने के बाद, उन सोर्सेज का यूज एक साइंटिफिक तरीके से इन्होंने यूज करा था। किस तरह से, इनके बारे में हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझे कि भाई कौन सा सोर्स या कितना साल पुराना है। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट एंशियंट बिल्डिंग, जो भाई पुराने समय की बिल्डिंग है उनको प्रोटेक्ट करना इनका बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन, इन्होंने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, बड़े बड़े लोग एजुकेशन लें ताकि उन्हें पता चले हमारी हिस्ट्री कैसी है, इंडियन हिस्ट्री को समझा जाए, है ना। और इसमें बड़ा ध्यान था इनका इस चीज पर। और फिर उसके बाद इन्होंने कई रिपोर्ट पब्लिश्ड की और इसको जो है इंफॉर्मेशन को फैलाया, ठीक है। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका आ जाता है,
कि भाई सोशल इकोनॉमिक लाइफ मतलब इनके बारे में हम जो है कैसे पता लगाते हैं कि ये गरीब थे अमीर थे, इनकी कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी, तो वो आती है बात इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है आपका, पहले देखो इसको समझो। तो यूजफुल गुड्स, यहाँ पर जो है ना कुछ गुड्स देखे गए थे। ब्यूरल साइट मतलब समझते हैं ब्यूरल साइट क्या होती है, ब्यूरियल साइट्स, तो जहाँ पर जो है मतलब लोगों को दफनाया जाता था ना, तो वहां पर है ना उनके साथ है ना कुछ गुड्स वगैरह सामान ये हुई चीजें होती थी उनके साथ दफना दी जाती थी। लोगों का मानना ये था कि भाई जब ये मर जाएंगे ना, तो इनको जो है मतलब मरने के बाद जो है लाइफ में इनका इनका जो है यूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे कुछ भी, जो भी करना हो। तो ऐसे जो है मतलब लोगों की जो है अंदर ही अंदर मान्यता थी कि भाई ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ जो है दफना देनी चाहिए इन चीजों को। तो वही चीजें जब हम इनकी कब्रों को खोदते हैं, जब देखते हैं, तो पता चलता है हमें कि भाई किसी के साथ तो कुछ कॉस्टली चीजें रखी हुई थी और किसी के साथ जो है कुछ नॉर्मल गुड्स रखे हुए थे। इस बेस पर हमें पता चल जाता है कि कौन यहाँ पर अमीर भी थे और गरीब लोग भी रहा करते थे। जैसे देखो यूजफुल गुड्स जैसा क्या क्या थे यहाँ पर, सॉइल अटेंसिल्स और नीडल्स, तो ये देखने को मिले, तो ऐसा कह सकते हैं भाई ऑर्डिनरी टाइप के पीपल भी थे यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर लग्जीरियस असेट्स देखने को मिले, तो अमीर भी लोग थे यहाँ पर। बाकी देखो कॉस्टली, जैसे कॉस्टली क्या क्या चीजें थी, फ्यांस, फ्यांस मैंने बताया था कैसे बनता है, सैंड कलर स्टिकी इन सबको जो है ना बेकिंग की जाती है ओवन के अंदर, फिर तैयार होता है। सब बनाना काफी डिफिकल्ट होता है इसलिए इसे कीमती मानते हैं। ब्यूरल साइट जो थी मतलब वहीं पर जो मैंने बताया ऑर्डिनरी स्पेशल क्लासेस के भी लोग दोनों टाइप के, इससे पता चलता है हमें। अगर ऑर्डिनरी लोग हैं तो वहाँ कपड़े वगैरह बर्तन देखने को मिले, और जो स्पेशल क्लासेस के लोग थे उनके साथ जो है मतलब ज्वेलरीज वगैरह ये सारी चीजें मिली। अब भाई यहाँ पर अगर देखो हमारे देश में अगर इंडिया में कहीं पता चल जाए ना कि भाई बॉडी को दफना तो रहे हैं इसके साथ सोना चांदी भी दफना रहे हैं, अगले दिन है ना उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। सोना चांदी तो जाएगा, बॉडी भी नहीं मिलेगी। अगर इंडिया में ऐसा अगर अब हो तो ऐसा, तो ऐसी कंडीशन है। तो पहले के समय होता था ज्वेलरीज वगैरह सब दफनाई जाती थी। आपने जो है 11th में चैप्टर भी पढ़ा होगा वो वाला टटन खामन का, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द टट सागा, तो उसमें भी तो है आपने इस चीज के बारे में सुना होगा। तो देखो अब यहाँ पर आती है स्टडी ऑफ सेल्टर। तो स्टडी ऑफ सेल्टर इन्होंने जो है कुछ ऐसे टाउन भी देखे जो बड़े थे छोटे थे, जिनके बिहार पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब अमीर लोग भी थे गरीब भी थे, मतलब जिनके बड़े बड़े घर थे वो अमीर होंगे, है ना, साफ सीधी बात है, और जिनके छोटे घर थे तो गरीब थे। तो ये चीजें पता चलती हैं, तो आप इसको तैयार रखना 3 मार्क्स के लिए। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अंदर और भी पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बात याद रखना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है सब मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपको सही क्लीन नहीं दिख रहा है तो उससे भी ना घबराएं, टेलीग्राम पर बिल्कुल क्लीन हैंड राइटिंग में, वो भी रिटन नोट्स, वो जो है मतलब हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां से पढ़ लेना। क्योंकि यही सेम नोट्स आपको दिखेंगे, नहीं समझ वहां पर जो पढ़ोगे ना, तो यहाँ मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे बनाए हुए नोट्स हैं वो, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में जो मैंने बताया है इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं है, ठीक है, बात ध्यान रखना। बाकी तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।